नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर गिरिडीह से, जहां जहरीली गैस रिसाव से 3 मजदूरों की मौत की खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बता रहे हैं, जहां जहरीली गैस रिसाव से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। एक मजदूर अस्पताल में भर्ती है और कुएं में सफाई के दौरान यह हादसा हुआ है। देवरी थाना क्षेत्र के बरवाबाद की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर गिरिडीह से, जहां 3 मजदूरों की मौत जहरीली गैस रिसाव के कारण हो गई है। वहीं एक मजदूर अस्पताल में भर्ती हैं और आपको बताते चले कि कुएं में सफाई के दौरान यह हादसा हुआ है। देवरी थाना क्षेत्र के बरवा बांध की यह घटना, बड़ी खबर गिरिडीह से, जहां 3 मजदूरों की मौत हो गई है। अपडेट के साथ संवाददाता एजाज अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। एजाज, क्या कुछ ताजा जानकारी इस पूरे मामले पर? ये जो मामला है गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र का है, जहां पे कुएं की सफाई करने के लिए 4 की संख्या में लोग उतरे हुए थे। वहीं पे आपको बता दें कि मोटर पंप चल रहा था, तो लगातार और कुआं सक्रिय होने की वजह से जो वहां ऑक्सीजन लेवल था वो घट चुका था और वहीं मोटर चलने से लगातार कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैस निकल रहा था वो भी कुआं में ही जा रहा था। इसके वजह से बताया जा रहा है कि सफोकेशन की वजह से दम घुट करके 3 लोगों की मौत हो चुकी है और एक व्यक्ति जो अभी बेहोश बताया जा रहा है। हालांकि तमाम 4 लोगों को एक साथ लाया गया जम्मू स्थित नर्सिंग होम में, जहां पे डॉक्टरों ने 3 को मृत घोषित किया है। वहीं एक जो बेहतर इलाज के लिए उसे गिरिडीह सदर अस्पताल लाया जा रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलते हुए पुलिस भी पहुंची है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। चलिए एजाज, नजर बनाए रखें। इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में बढ़ते आगे और अब बात दुमका की। दुमका में सड़क से अचानक धुआं निकलने से अफरा तफरी का माहौल रहा। जिले के हवाई अड्डा रोड में राजभवन के निकट मेन रोड से यह धुआं निकल रहा था और इस दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और जमीन के नीचे लगी आग को बुझाने में जुट गई, लेकिन धुआं जो था वो लगातार निकलता जा रहा था। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। धुआं निकलने की वजह से घटना स्थल के आसपास अफरा तफरी का माहौल रहा। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर मौजूद थी। सड़क पर गड्ढा खोदकर लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, जिसके बाद अब स्थिति सामान्य हुआ है। हालांकि आग लगने की वजह क्या है इसका पता नहीं चल पाया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को समर्थन के मुद्दे पर अब तक जेएमएम की ओर से सस्पेंस कायम है। कल सीएम हेमंत सोरेन ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद निकले सीएम हेमंत ने कहा कि मुलाकात हुई है, जो हुआ आपने देखा और इसे यहीं तक रहने दीजिए। बाकी ब्रेक के बाद अब सीएम के इस बयान के बाद कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया गया, लेकिन सीएम की ओर से ब्रेक के बाद कहने की राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर जेएमएम द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करता है तो गठबंधन दल में शामिल कांग्रेस के साथ उसके रिश्तों में खटास आ सकती है। वहीं जेएमएम के अगले कदम पर कांग्रेस की भी पैनी नजर है। और देखिए, अब कई अहम सवाल जेएमएम की ओर से अब तक फैसला नहीं लेने पर सवाल पूछता है न्यूज 18। प्रत्याशी चयन पर क्यों दुविधा में है जेएमएम? सवाल यह भी कि आदिवासी हित या गठबंधन धर्म किसे तरजीह? सवाल यह भी कि दिल्ली दौरे के बाद भी तस्वीर आखिर साफ क्यों नहीं हो पा रही? सवाल यह भी कि फैसला लेने पर क्या कांग्रेस से सहज के रिश्ते रहेंगे और क्या फिर वो अलग राह अपनाएंगे? और सवाल यह भी, क्या अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील होगी? बढ़ते आगे और सीएम हेमंत सोरेन की दिल्ली यात्रा को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से सीएम को मुलाकात के लिए समय नहीं देने को झारखंड का अपमान बताया है। और वहीं इधर कांग्रेस ने कहा कि राज्य हित के मुद्दों को लेकर सीएम की केंद्रीय गृह मंत्री से बातचीत हुई है और होगी। उन्होंने ये भी कहा, दावा किया कि राष्ट्रपति चुनाव में महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी को ही सीएम का समर्थन मिलेगा।
जहाँ तक सम्मान की बात है, मुझे लगता है आदिवासी मुख्यमंत्री का सम्मान जब कांग्रेस नहीं करता है। इटली की महिला आती है और कांग्रेस जो जेएमएम के स्थानीय यहाँ के जो बासिंदे हैं, जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, उनसे मिलने से इनकार कर देती है। ऐसा पता नहीं कौन सा ऐसा उन लोगों को जल्दबाजी है या उनका आज शेड्यूल इतना टाइट है कि जो मुख्यमंत्री से नहीं मिलती और उसका कोई पद नहीं है। सोनिया गांधी का कार्यकारी अध्यक्ष है, उसके बाद तो और कुछ है नहीं। वो जब मिलने से इनकार करते हैं तो गंभीर विषय है और झारखंड की जनता को इन चीज़ों को सोचना चाहिए किस प्रकार मुख्यमंत्री का अपमान करते हैं कांग्रेस, और वही कांग्रेस फिर जेएमएम के साथ खड़ा होकर वोट मांगता है। राज्य का मुख्यमंत्री अगर देश के गृह मंत्री से मिलता है तो स्वाभाविक तौर पे इस पे किसी प्रकार की कोई अटकलें नहीं लगाई जा सकती। मुख्यमंत्री काफी संजीदा हैं और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति पद के चुनावों में हमें लगता है कि वही काम करेंगे या उनकी सोच भी वही होगी जो भाजपा के विरोध में और विपक्ष के समर्थन में। और रांची से बड़ी खबर, पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। ईडी स्पेशल कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने केस को से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। ईडी स्पेशल कोर्ट में यह सुनवाई हुई है। कोर्ट ने केस से जुड़े दस्तावेज की मांग की है। जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 4 जुलाई को होनी है। फिलहाल जेल में रहेंगी पूजा सिंघल। तो बड़ी खबर ये रांची से आपको बता रहे, जहां पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। बढ़ते आगे और अब बात दुमका की। दुमका में एक घर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल रहा। नगर थाना क्षेत्र के बाउरीपाड़ा की यह घटना बताई जा रही है। आग लगने से घर में रखे 2 रसोई गैस सिलेंडर में भी विस्फोट हो गया। आवाज इतनी जोरदार थी कि घर का पूरा छप्पर ही उड़ गया और दीवार के प्लास्टर झड़ गए। वहीं गैस सिलेंडर का मलबा आधा किलोमीटर दूर जाकर गिरा। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कितनी भयावह ये ब्लास्ट हुई है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। हालांकि पूरा घर जलकर राख हो चुका है। अगलगी में घर में रखे सारे सामान जल गए हैं और साथ ही करीब 5 लाख की संपत्ति की नुकसान हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने के लिए पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। और बताते चले आपको कि घर वालों ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई है। फोन किए थाना प्रभारी को, उनके थ्रू फिर फायर ब्रिगेड का गाड़ी आ गया, क्योंकि शांत हो गया। आग लगने का कारण का पता नहीं, घर में ताला बंद था इसलिए हम लोग उसका जानकारी नहीं। लेकिन इस बीच में सिलेंडर ब्लास्ट किया है, जान किसी का नहीं गया, सामान घर का पूरा जल गया। बोकारो में दोनों किडनी फेल होने के बाद इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ अजय तूरी ने इच्छा मृत्यु की मांग की है और इसके लिए परिवार ने स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री से लेकर सीएम तक इलाज के लिए मदद की गुहार लगाई है और इलाज नहीं करा पाने पर इच्छा मृत्यु की इजाजत देने की मांग की है। चंद्रपुरा प्रखंड के पोपलो गांव में अपने ससुराल में रहकर अजय तूरी इलाज करा रहे हैं। उनके परिवार में 4 बच्चों के साथ कुल 10 सदस्य हैं, जिनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। घर के सदस्य अपनी किडनी देने को तैयार हैं, लेकिन पास में इतने पैसे नहीं हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट का खर्च वहन कर सके। ऐसे में परिवार के सदस्यों ने आर्थिक मदद की अपील की है। मुझे सरकार से इच्छा मृत्यु चाहिए और मेरा दोनों किडनी फेल है और हम डायलिसिस पे हैं और मेरे परिवार जो भी पैसा कौड़ी है बहुत सारा खर्चा हो चुका है। गाड़ी या जेवर उवर सब सारा चीज़ मेरा मतलब सब इस बात का मेरा इलाज करवा रहा है। यही हम सरकार से चाहते हैं कि मुझे इच्छा मृत्यु हो। इलाज करने के पैसा नहीं है, पैसा कहाँ पाएंगे? जितना था सब खर्चा हो गया, सब जगह जमीन सब बेच दिए, गाड़ी भी बेच दिए, इलाज करवाए तो इलाज कराने नहीं सक रहे नहीं सक रहे। तो सरकार को क्या बोलना चाह रहे हैं? सरकार को बोलना चाह रहे हैं कि इसको कुछ हेल्प कर दीजिए, अथी कर दीजिए। जितना सा संभव है खर्चा किया। अब यहाँ लाख लाख का बात हो गया, जो 1000 तो खर्चा कर लिया। अब यहाँ 15-20 लाख का बात कहाँ कर पाएंगे छोटा मोटा गरीब परिवार से। तो क्या निवेदन करना चाहते हैं? तो नहीं करते सरकार से कि बोले इसका इलाज करवा दे किसी तरह। बहुत बड़ा आभारी रहेंगे हम लोग पूरा परिवार की तरफ से। धनबाद का